अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद साकिब हुसैन। तो आज से हम जावा स्क्रिप्ट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक होगा। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और हम इसको कंसोल के ऊपर जावास्क्रिप्ट को रन किस तरह से करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, जो बहुत मतलब के बिगनर्स हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या फिर जावा स्क्रिप्ट का, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक से इसको करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी वीडियो अपलोड करता रहूँगा अब इस चैनल के ऊपर। तो हम देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें क्या होता है कि पुराने ज़माने के अंदर लाइक जब सी होती थी, सी लैंग्वेज होती थी, मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम किया जाता था, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुआ करती थी। तो आपको मशीन का कोड समझना और ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ करता था उस टाइम के डेवलपर्स के लिए। तो जब से मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना शुरू हो गई, तो ये होता है कि आपकी बहुत सारी आपके यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज कहलाती हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि आप ज़्यादातर चीज़ें अपने इंग्लिश उसके अंदर लिखते हो और फिर उसको कंप्यूटर ईजी समझ लेता है। इसका पर्पस क्या होता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव इफ़ेक्ट्स विद इन वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के अंदर क्या नाम है, इंटरेक्टिव इफ़ेक्ट्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कोई सी भी मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये लेट से गूगल का होम पेज है। यहाँ पर मैं आया, तो यहाँ पर देखें, मैं इसके ऊपर माउस लेकर गया, तो इसने मुझे यहाँ पर एक बैकग्राउंड दे दिया। ठीक है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके गया थ्री डॉट्स के ऊपर, इस पर मैंने क्लिक किया, तो इसने मुझे देखें एक ड्रॉप डाउन दे दिया। ठीक है, मैं इस पर कुछ भी क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर ओपन कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर है, आपने जब क्लिक किया तो आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो भी डायनेमिक हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का यूजेज हम आगे वाली आने वाली क्लासेस के अंदर भी देखते रहेंगे। तो हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो बगैर कुछ देर किए हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होंगी वो 90% प्रैक्टिकल के ऊपर बेस करेंगे। तो इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आएंगे। आप लोग ब्राउज़र के ऊपर लिखिएगा VISUAL, विजुअल स्टूडियो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो आप लोग लिखेंगे, सॉरी, VS कोड डाउनलोड। ठीक है, VS कोड आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। आप लोग इस लिंक के ऊपर आएंगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास विंडोज़ है कंप्यूटर के अंदर तो आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास मैकबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मैकबुक यूज़ करते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद उसकी जो फाइल होगी उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मैं भी इस वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। ये रहा विजुअल स्टूडियो। इस तरीके से आपके पास बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपके पास यहाँ पर ये शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पुरानी कुछ फाइलें खुली हुई हैं, ओपन है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि हम शुरू से पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। तो मैं भी इन सब को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, और मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जब भी अब आप जब आप इसको ओपन कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को, तो आपसे कुछ चीज़ें वो पूछेगा कि थीम क्या रखनी है, आप अपनी थीम रख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपके पास फाइल फाइल का ऑप्शन आएगा और फोल्डर का ऑप्शन आएगा। तो आपने फोल्डर पे क्लिक करना है। लेट से मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ओपन फोल्डर पे जाता हूँ। ठीक है, तो हमेशा आप जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आप हमेशा यहाँ पे जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे, ताकि आपका जो भी काम है, जो भी प्रोग्राम है, वो इंडिविजुअली एक फोल्डर के अंदर रहे हमेशा। तो आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको वो आपके ब्राउज़र पे ले जाएगा।
ब्राउज़र पे जाकर आपने यहाँ पर जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, आप कोई से भी फ़ोल्डर ले सकते हैं लेट से, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट ही क्लास है, तो मैं यहीं पर ही एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जावा स्क्रिप्ट डैश कोर्स यूट्यूब। ठीक है, मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अच्छा, ये मैंने जावा स्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर बना लिया है, वो ले नहीं है, इसको मैं बाद में रीनेम कर लूँगा। अच्छा, ये मैंने क्या करना है, अब यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेंगे तो आपको ये मैसेज देगा, आपने यह साइट रास्ता ऑथराइज कर देना है, ये आ जाएगा फिर आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास जावा स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर ओपन है। यहाँ पर आपने सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है, तो न्यू फाइल पे आप जाएंगे और यहाँ से आकर आपने लिख लेना है, हम सबसे पहले लेते हैं इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स डॉट JS। ठीक है, यहाँ पर आकर हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने उस फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस का एक फ़ाइल बना दी है। ठीक है, अच्छा, जेएस का क्या मतलब होता है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और फाइल बनानी है। न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इंडेक्स डॉट CSS। ठीक है, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है लैंग्वेजेस। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अभी से ये CSS की फ़ाइल और HTML की फ़ाइल बना लेंगे। इसको हम आगे मैं इनकी भी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ताकि आपको इंडिविजुअली मैं CSS की और HTML की भी बनाऊंगा। वैसे हम इसको जावास्क्रिप्ट के साथ भी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो आपने ये बना लिए। जावास्क्रिप्ट का सारा कोड आप इस वाली फाइल में करेंगे, जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में, HTML वाला सारा कोड आप HTML वाली फाइल में करेंगे, CSS वाला सारा कोड आप CSS की फाइल में करेंगे। ठीक है, ये आपने बना लिए। ये आपने अपनी फाइल भी बना ली है और उस फोल्डर के अंदर आपने फाइल को सेव भी कर दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है एक्सटेंशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जाकर आपने कुछ एक्सटेंशन जो है ना उनको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर आकर करेंगे जावा SCRIPT जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर एक्सटेंशन दे देंगे। हाँ, अच्छा, ये नेट से चलता है, अगर आपका फास्ट नेट होगा तो ये जल्दी चल जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये आ गया। ठीक है, जावा SCPT आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड प्लगइन्स प्रोवाइड कर देगा। तो हमने जो करने हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। ठीक है, वो तो मेरे पास इंस्टॉल हुए हैं। ठीक है, आपने जो करने हैं, एक तो सबसे पहले आप लोग कर लेंगे यहाँ पर HTML CSS सपोर्ट वाला। ठीक है, ये इंस्टॉल हुआ हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास नहीं आ रहा, तो आइकन आप देख लें। उसके अलावा आपने ये वाला करना है इंटेलिजेंस वाला, इसको आप, इस एक्सटेंशन को आप लोग अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन आपने जावा स्क्रिप्ट ES6 ये वाला करना है। ठीक है, आप जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, आपने ये वाला कर लेना है इंस्टॉल, और लाइव प्रीव्यू कर लेना है एक, और एक आपने कर लेना है लाइव सर्वर। बस ये आप लोगों ने अभी के लिए 5 कर लेना है, जो कि अभी हमारे काम आएंगे। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ दोबारा से अपनी, ये मेरे पास इंस्टॉल है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ दोबारा से अपनी फाइल के पास, और यहाँ से आप इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल माइनस की मदद से इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पर हम जब भी कोड लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट का, तो हम सबसे पहले जो हमारा सुन्नत तरीका होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का, तो वो क्या होता है, console डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास प्रोग्राम सही चल रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ। अच्छा, इसको अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा। अभी मैं जस्ट ये देख रहा हूँ कि ये हमारा जो हमने जो बनाई है ये वाली फाइल ये चल रही है नहीं चल रही है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे,
तो आप लोग अगर बेस्ट प्रैक्टिस रखें तो हमेशा इस तरह से करें कि इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल से चलाया करें। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ से भी चला सकते हैं, आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल पर आएँ। यहाँ पर आकर आप लोग लिखते हैं एच टी एम एल और 5 पे आ जाए और इंटर दबा दें बस। ठीक है, जब हम HTML के लेक्चर्स पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अभी के लिए जैसे हम जावास्क्रिप्ट के लिए इसको देख लेते हैं कि हम यहाँ से लिंक किस तरह से पास करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके अंदर आकर हम लिखेंगे सोर्स, और जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं इंडेक्स डॉट जे एस पे क्लिक कर दूंगा तो ये फाइल का नाम आ गया। ठीक है, अब मैं सारा कोड यहाँ पे करूँगा इंडेक्स डॉट जे एस वाली फाइल के अंदर, और HTML के अंदर मैं उसको रन करूँगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, HTML वाली फाइल पे आना है। जब आपने लाइव सर्वर और प्रीव्यू वाला ऑप्शन ओपन कर लिया होगा तो आपको कुछ इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आना है, इस पर गो लाइव पे स्टार्ट करना है, तो आपको वो ब्राउज़र पे ले जाएगा। अच्छा देखें, क्योंकि हमारे पास HTML वाली फाइल चलती है हमेशा वेब के अंदर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट तो बैकएंड के लिए यूज़ होती है, डायनेमिक करने के लिए यूज़ होती है ना, तो वो इस पर नज़र नहीं आती आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम कंट्रोल शिफ्ट जे दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट जे। ठीक है, जब आप कंट्रोल शिफ्ट जे दबाएंगे तो आपको एक कंसोल खुल जाएगा। ठीक है, तो हमने कंसोल के ऊपर हमारे पास सारा जावास्क्रिप्ट का कोड नज़र आता है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने इसको क्या नाम है, ख़त्म करना है। ठीक है, अपने इसको, तो आप इस पर आकर क्लियर कंसोल पे आकर क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा पूरा कंसोल। अब मैं यहाँ से आकर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर। अच्छा, अब ये आया कैसे है, किस तरह से आया है? ठीक, बाज़ात क्या होता है, यहाँ पर आपके पास ये रिफ़्रेश नहीं होता। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल आर। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एलिमेंट्स पे होते हैं, तो आपको ये एलिमेंट्स का कोड नज़र आ रहा होता है, तो आपने यहाँ पे कंसोल पे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारा जावा स्क्रिप्ट का कोड नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दोबारा से विजुअल स्टूडियो के ऊपर। यहाँ पर आपको देखें, मैं आता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस पर, और यहाँ से आकर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग, इसका मतलब होता है ये इसके कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जब भी हमने कंसोल के ऊपर किसी भी चीज़ को दिखाना होता है, ठीक है, शो कराना होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम। अच्छा, डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमारे पास हमेशा स्टेटमेंट आएगी, मतलब सिर्फ ये स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उर्दू में अगर आप कुछ टाइपिंग करना चाह रहे हैं, लेट से मैं यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखता हूँ। ठीक है, दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसे हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा मैं उर्दू के भी मतलब के लेक्चर्स आगे जाकर मैं डालूँगा। ठीक है, और हम देखेंगे कि उर्दू को हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इन पेज के भी मैं बनाऊँगा ट्यूटोरियल आगे जाकर। तो अभी जैसे हम देखने के लिए, ठीक है, कि उर्दू भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर हम आते हैं दोबारा से यहाँ पर। ठीक है, देखें कैसे हैं आप लोग, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो उर्दू भी देगा आपको ये, और इंग्लिश भी आपको ये देगा। तो जो भी स्टेटमेंट होगी ना इस कोटेशन के अंदर, वो आपको बस यहाँ पर वो शो करा देगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा इसका कोई काम है नहीं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब देखें, अब मैं यहाँ पे जो है ना ये कोटेशन नहीं लगाता, मैं जस्ट इस तरह से लिखता हूँ। तो अब क्या एरर आएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो देखो उसने हमें एरर दे दिया, वो बोला अनकोड सेंटेक्स एरर। ठीक है, मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है ना, सेंटेक्स एरर दे रहा है वो आपको। अब सेंटेक्स एरर मैंने आपको यही बताया ना कि देखें, ये लैंग्वेज जो है ना केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके अंदर आप अगर गलती करते हो तो उसके बाद कोड ये रन नहीं करेगी, जिस लाइन पे भी गलती होगी उसके आगे से ये कोड रन नहीं करेगी। ठीक है, या तो आपको वो यहीं पर ही बता देगी रन टाइम पर, ये आपके पास रेड कलर का अंडरलाइन आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये कोई आपने गलती करी है। वो हमने गलती यही सेंटेक्स की करी है, यहाँ पर हमने डबल कोटेशन नहीं लगाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डबल कोटेशन लगाने हैं हमेशा, और यहाँ पर ये टर्मिनेटर कहलाता है। टर्मिनेटर अगर आप नहीं लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है,
क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पता कि भैया मेरे पास ये जो कोड था लाइन 1 का, वो यहाँ पे मुझे ख़त्म करना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कोई सी भी, वो टॉप टू बॉटम चलती है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन पर आएगी। मैं इंटर दबाऊंगा तो अब देखें यहाँ पर सेकंड लाइन आ गई, ठीक है। अगर कोई एरर हमारे पास सेकंड लाइन पे होगा तो हमें सेकंड लाइन पे देगा। लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Ctrl Z कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, ठीक है। और मैं ये जो मुझे इंटेलिजेंस दे रहा है ना, ये इसी वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने कुछ एक्सटेंशन जो है ना वो इंस्टॉल करे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ दिस इज़ लाइन 2, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं टर्मिनेटर लगाता हूँ। देन उसके बाद अब मैं अपने कंसोल पे आता हूँ, देखता हूँ तो देखो इसने मुझे एरर दे दिया। तो फर्स्ट लाइन भी इसने नहीं चलाई है। क्यों नहीं चलाई? क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर है। क्या बोला? सिंटेक्स एरर मिसिंग, ठीक है। एट इंडेक्स जेएस 2, ये जो 2 है ना, इसका मतलब क्या है? लाइन नंबर 2 में आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लाइन नंबर 2 इसकी बात होगी, ठीक है। तो हम आगे जब भी हम कोई एरर आ रहा होगा तो हम डायरेक्टली उसी लाइन पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, हम इसको सही कर देते हैं। यहाँ से इसको कोटेशन में लिख देते हैं, डबल कोटेशन में। तो अब ये देखें हमें कोई एरर नहीं देगा, यहाँ पर शो हो जाएगा हेलो वर्ल्ड दिस इज़ लाइन 2, ठीक है। तो किसी भी स्टेटमेंट को शो कराने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या नाम है, डबल कोटेशन लगाना है लाजमी, ठीक है। तो आई होप के यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। और कोई भी सवाल होगा तो मैं लाजमी उसका आंसर करूँगा, या तो मैं नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी तो उसके अंदर मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का एक असाइनमेंट मैं देके जा रहा हूँ। वो असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि आपने अपना नेम, अपनी क्लास और अपना क्या नाम है, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो, ठीक है, और कहाँ पर आप रहते हो, वो आपने प्रिंट करवाना है कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग मुझे इस कोड का स्क्रीनशॉट और इसका स्क्रीनशॉट कंसोल का आप लोग मुझे कमेंट में भेज दोगे, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग वाकई में सीख रहे हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़े हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2024, ठीक है। ये देखें यहाँ पर टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो बता रहा है 2024 की। तो सबसे ऊपर हमारे पास जावा स्क्रिप्ट आ रही है, ठीक है। ये मैंने अभी खोली है 2024 की, 26 जुलाई 2024 लास्ट अपडेटेड है। तो सबसे ऊपर तो हम जावा स्क्रिप्ट को इस वजह से पढ़े क्योंकि ये मोस्ट डिमांडेड स्किल है, ठीक है। तो ये सीखने के बाद आप बहुत कुछ क्या नाम है लाइफ के अंदर कर सकते हैं, और इसके इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है। तो हम इस वजह से इसको देख रहे हैं। फिर हम आगे HTML भी देखेंगे, CSS भी देखेंगे, और भी डिफरेंट हम कोर्सेज कराएंगे, ठीक है ना। तो वो सारे इसी पेज के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो फिर हम आज की क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।